हेलो फ्रेंड्स, आप सबका जीएस विद उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के दूसरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों से संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं आज, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को शामिल किया जाता है एनसीआर में। तो इसमें शामिल नहीं है पंजाब का भाग। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 23 जिले शामिल हो गए हैं। 23 जिले वर्तमान में दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला विकल्प दिया गया है, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये विकल्प पहला क्या हो जाएगा, गलत है। दूसरा विकल्प दिया गया है, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तो दूसरा विकल्प क्या है, सही हो जाएगा। भारत का जो कुल स्थलमंडल का क्षेत्रफल है 2.4% पाया जाता है। तीसरा विकल्प दिया गया है, कर्क रेखा देश के बीच से होकर गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तीसरा भी विकल्प क्या है, सही है। चौथे विकल्प दिया गया है, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो ये विकल्प क्या है, गलत है। कर्क रेखा से उत्तर में जो अवस्थित क्षेत्र है उसे उपोष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं, एवं कर्क रेखा के दक्षिण में जो भाग अवस्थित है उसे उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। न कि पूरे भारत को ही उष्णकटिबंध के अंतर्गत रखा जाता है। तो विकल्प 2 और 3 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूरी पृथ्वी की भूमि के क्षेत्रफल की तुलना में भारत की भूमि का क्षेत्रफल है। तो भारत के पास पूरे विश्व की भूमि का कितने परसेंट है, 2.4%। 2.4% है। फिर इसमें कोई भी विकल्प नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। पहला विकल्प दिया गया है, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। तो ये क्या है, पहला विकल्प गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश ना होकर 7वां बड़ा देश है। दूसरा विकल्प दिया गया है, यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत करता है। स्थलमंडल का 2.4%, जबकि पूरे भूमंडल का 0.57% भारत के पास क्षेत्रफल पाया जाता है। तो दूसरा विकल्प क्या है, सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प दिया गया है, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। तो समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित नहीं है। भारत जो है उष्ण एवं उपोष्ण 2 कटिबंधों में इसकी उपस्थिति देखने को मिलती है। चौथे विकल्प दिया गया है, 82.5 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जो भारत का समय का निर्धारण किया जाता है उसका निर्धारण 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा करती है। चौथे विकल्प भी सही हो जाएगा, सही कूट हो जाएगा। 2 और 4 सही हैं, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। पहला विकल्प दिया गया है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ये विकल्प क्या है, सही है एकदम से। दूसरा विकल्प दिया गया है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। अप्रैल 2023 के आंकड़ों के अनुसार यूएन के, भारत अब क्या है, चीन को पीछे करके विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया है। तो ये दूसरा विकल्प वर्तमान में क्या है, ये रॉन्ग हो जाएगा।
ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में, तो 16 के संदर्भ में ये विकल्प क्या है, सही है। तीसरा विकल्प दिया गया है, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 1500, भूमि सीमा का विस्तार जो है 15,200 किलोमीटर पाया जाता है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर देखने को मिलती है, ये सही है। जब फिर वहीं तटीय सीमा रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर, और द्वीपों को अगर उसमें शामिल कर लिया जाता है तो 7515 किलोमीटर भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई देखने को मिलती है। तो तीसरा विकल्प जो दे रहा है, तो इसमें कह रहा है भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, तो तीसरा विकल्प क्या है, सही हो जाएगा। चौथे विकल्प दिया गया है, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो भारत में सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वह उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में होता है, ना कि मिजोरम में। तो चौथा विकल्प क्या है, गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। 2016 के अनुसार ये जब क्वेश्चन पूछा गया है तो विकल्प इसमें डी गलत है, लेकिन वर्तमान में ये दूसरा विकल्प भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा है लक्षद्वीप, यहाँ पर 36 द्वीप देखे जाते हैं। इस पर कुछ ही द्वीपों पर मानव अधिवास पाया जाता है, जबकि शेष जो द्वीप हैं लक्षद्वीप के निर्जन हैं। लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल संरचना द्वारा हुआ है, यहाँ पर मूंगे चट्टाने की संरचना भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। पहला विकल्प दिया गया है, सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम जो है भारत का सबसे छोटा राज्य नहीं है, भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। दूसरा विकल्प दिया गया है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जब फिर वहीं जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जब वहीं जनजातीय आधार पर मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तीसरा विकल्प हम लोग देखते हैं, तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है। तो लक्षद्वीप की जो भाषा है तमिल ना होकर यहाँ के लोग मलयालम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये तीसरा विकल्प क्या है, गलत हो जाएगा। चौथा विकल्प दिया गया है, सिलवासा दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी है। तो सिलवासा, दादर और नागर हवेली, साथ ही साथ दमन द्वीप को मिलाकर इनको मिलाकर दादर नगर को लक्षद्वीप। चौथा विकल्प दिया गया है सिलवासा दादर एवं नगर हवेली, साथ ही साथ दमन और द्वीप को भी मिलाकर अब एक अलग केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया है, जिसकी राजधानी दमन है। तो ये क्या है, चौथे विकल्प 2007 और 2004 के क्वेश्चन के अनुसार सही है। जब फिर वहीं वर्तमान में ये क्या है, गलत है। तो विकल्प इसमें क्या है, क्वेश्चन 2007 के अनुसार पूछ रहा है तो विकल्प डी सही हो जाएगा। 2 और 4 सही हैं, लेकिन वर्तमान में चौथा विकल्प भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है। गुवाहाटी जो है, रायपुर क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। शिलांग जो है मेघालय की राजधानी है। रांची झारखंड की राजधानी है। गुवाहाटी जो है वर्तमान में असम की राजधानी है। पहले 2013 से पहले ये जो राजधानी असम की हुआ करती थी वो दिसपुर हुआ करती थी। तो वर्तमान में ये विकल्प क्या है, सही हो जाएगा। परंतु 2013 के क्वेश्चन के अनुसार ये जो गुवाहाटी है ये किसी राज्य की राजधानी नहीं हुआ करती थी।
विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूची दी गई है, उसमें राज्य दिए गए हैं, उनकी राजधानियाँ दी गई हैं, उनका सुमेल करना है। असम, असम की राजधानी क्या हुआ करती थी? दिसपुर। नागालैंड की राजधानी हुआ करती थी कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर और मेघालय की राजधानी हुआ करती थी शिलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उसके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, इसके बाद है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, फिर आता है कर्नाटक, इसके बाद गुजरात। तो ये जो क्वेश्चन है 2003 में पूछा गया है। तो 2003 के अनुसार सबसे बड़ा राज्य था राजस्थान, फिर था मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर स्थान आता था आंध्र प्रदेश। परंतु इसका जब विभाजन हो गया, एक नया राज्य तेलंगाना बन गया, तो इसका क्षेत्र था कम हो गया। तो ये क्या है, अब तीसरा सबसे बड़ा राज्य न होकर तीसरा आ गया है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। पहले उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? केंद्र शासित प्रदेश जो है क्षेत्रफल के हिसाब से अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों से निम्नलिखित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला विकल्प दिया गया है 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बना। जो सिक्किम है ये 1975 में क्या है, भारत का अभिन्न अंग बना था। विकल्प ए सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प दिया गया है, इसे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है। जो सिक्किम राज्य है इसको प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है। दूसरा विकल्प भी क्या है, सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प दिया गया है, इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य जनजाति है वो कौन सी निवास करती है? लेप्चा। साथ ही साथ यहाँ पर भुटिया लोग भी पाए जाते हैं। तो विकल्प तीसरा भी सही है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। वीडियो को यहीं तक रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत के सीमावर्ती देशों का अध्ययन करेंगे एवं उससे संबंधित MCQs को हल करेंगे।